आपका स्वागत करते हैं आज के वीडियो में। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु और क्षीण चंद्रमा, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा, वो पाप ग्रह की संज्ञा वाले ग्रह होते हैं। और ये भी कई बार बता चुके हैं कि बृहस्पति, शुक्र, पूर्ण चंद्र शुभ ग्रह होते हैं। अब बुध की जहाँ तक बात है तो वो शुभ ग्रहों के साथ बैठता है तो शुभ ग्रह बन जाता है, और पाप ग्रहों के साथ बैठता है तो पाप ग्रह बन जाता है। लेकिन अगर भावाधिपत्यों की बात की जाए कि किस भाव का अधिपति कौन सा प्लेनेट है, इससे भी पापत्व और शुभत्व में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि शुक्र शुभ ग्रह होता है, ठीक है, लेकिन अगर वो छठे भाव का स्वामी है और छठे भाव में वृष या तुला राशि पड़ी है तो क्या कहेंगे? शुक्र को शुभ ग्रह कहेंगे या शुभ ग्रह कहेंगे? इसीलिए कई बार शुक्र अच्छा फल नहीं करता है। इसके अलावा अगर पाप ग्रह को किसी भाव के अधिपति होने के कारण उसमें शुभता आ जाए, ऐसा भाव जो कि शुभ हो, जैसे कि पंचम भाव शुभ है और इसका स्वामी शनि है, ये रहा पांचवा भाव और इसमें मकर या कुंभ राशि पड़ गई, तो इस कंडीशन में शनि में शुभता आ जाएगी और वो स्वभावतः हालांकि पाप ग्रह है लेकिन फिर भी शुभ फल देने का अधिकारी होता है। ये बहुत ही बुनियादी बात थी। इसके अलावा जो आपको पहले बताया गया था कि 1, 4, 7 और 10 इन चारों भावों को केंद्र कहते हैं, लेकिन इसे त्रिकोण भी कहते हैं। ये भाव अकेला त्रिकोण भी है, केंद्र भी है, लेकिन विशेष रूप से 5 और 9 को ही त्रिकोण कहा जाता है। साथ ही साथ 3, 6, 9 और 10, 11, 10 देखिए 3, 6 और 10वां जो भाव है ये और 11वां भाव ये, इनको उपचय भाव कहते हैं। उपचय से क्या तात्पर्य है? अर्थात इन भावों को शुभ और अशुभ दोनों भावों के लिए विचार किया जाता है। अब जो केंद्र 1, 4, 7 और 10 भाव हैं, इनका स्वामी यदि कोई पाप ग्रह हो जैसे शनि, मंगल इत्यादि, तो वह शुभ फल देने में समर्थ हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत 1, 4, 7 और 10 का स्वामी कोई शुभ ग्रह हो जैसे बृहस्पति, तो वह बुरा फल देने वाला हो जाता है। तो ज्योतिष में यही सबसे बड़ी कठिनाई है कि केंद्र का स्वामी होकर के भी गुरु शुक्र जैसे ग्रह बुरा फल देने लगते हैं। केंद्र का स्वामी होकर के भी गुरु और शुक्र जैसे प्लैनेट्स बुरा फल देने लगते हैं। इसीलिए कभी भी जल्दीबाजी में प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए, जल्दीबाजी में एनालिसिस नहीं करवानी चाहिए। अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कहते हैं कि आधे घंटे में ही मेरी कुंडली, 1 घंटे में ही एनालिसिस करके बता दो, तो वो उन फैक्ट्स को तो बता देगा जो फैक्ट्स विजिबल हैं, अपैरेंट है, लेकिन जो फैक्ट्स छिपे हुए हैं, गूढ़ हैं, रहस्यमय योग बन रहे हैं, उनको बताने के लिए उसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। इसके अलावा जो त्रिकोण है 5 और 9, पंचम भाव और नवम भाव, इनके स्वामी चाहे शुभ ग्रह हो चाहे पाप ग्रह हो, हमेशा शुभ फल ही करते हैं। तो इन कुछ बुनियादी बातों को आपको बता दिया गया। विशेष जो गूढ़ योग बनते हैं उनके बारे में भी हमारे चैनल पे वीडियोस हम लेकर के आते रहते हैं, इसीलिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पे आप अपनी कुंडली के एनालिसिस करवा सकते हैं। कुंडली के साथ साथ आप हस्तरेखा और जेम स्टोन वाला पैकेज भी चुन सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके विभिन्न प्रकार के पैकेजेस की जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपने वॉच किया इतनी देर तक, इसके लिए आपका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया।